सकते हैं एटलीस्ट कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एक ऑर्गेनिज्म को क्या ऑब्टेन कर रहा है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन क्या मिल रहा है इसको बेटा फूड मिल रहा है तो एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा फूड मिलेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गया ये क्या होते हैं टाइप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम इसमें डिटेल में किस में बारे में बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इससे पहले मैं बेटा बताते चलूं अगर हम बात ही कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं किसका अमीबा का। तो अमीबा क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो इरेगुलर शेप का होता है लेकिन वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है और उसके अंदर बहुत जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली जितने फंक्शंस होते हैं और ज्यादातर फंक्शंस भी इसके अंदर क्या होते हैं बिल्कुल ह्यूमन जैसे ही फॉलो होते हैं। ठीक है तो हम अब स्टार्ट करते हैं किसका तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहाँ पे हम बेटा बात कर देते हैं किसका न्यूट्रिशन इन यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूट्रिशन इन किसके बारे में न्यूट्रिशन इन अमीबा। और अमीबा के बारे में हमें जनरली ये चीज पता होनी चाहिए ये क्या होता है बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके इरेगुलर शेप होते हैं और जैसे हमने बताया कि यहाँ पे और किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है फॉलो करता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है होलोजोइक होता है। ठीक है अब मैं इसका बताते चलूं बेटा हम इसके स्ट्रक्चर बताते हैं तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है जैसे हमने बताया कि ये क्या होता है यहाँ पे ये क्या है अमीबा है जिसको हमने ठीक है अमीबा है और अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया और स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है फॉस्फीड। फॉस्फीड मतलब इनके पैर तो नहीं होते लेकिन जो मूवमेंट होता है वो किसकी मदद से होता है स्यूडोपोडिया की मदद से होता है। और इसके अलावा जो इंगल्फिंग ऑफ फूड को इंटेक करते हैं वो भी किसकी मदद से करते हैं सोडियोपोडिया की मदद से करते हैं। तो खाना खाना लोकोमोशन और इसके अंदर जो भी खाने को इंटेक करना है वो भी किसकी मदद से होता है सोडियोपोडिया की मदद से होता है। और यहाँ पे क्या होता है लिपिड सब्सटेंस होता है और मेन कंपोनेंट क्या होता है न्यूक्लियस होता है छोटे छोटे इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका अमीबा का। ये क्या हो गया हमारा अमीबा हो गया। अब अमीबा का जो न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हमें इसके अंदर एक करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया सबसे पहले हमने दिखाया कि मान लो कि बेटा क्या ये अमीबा है और अमीबा के पास यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया मान लो यहाँ पे क्या कोई फूड सब्सटेंस है। ठीक है यहाँ पे क्या कोई फूड है। ठीक है अब अमीबा क्या करेगा अपनी किसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से हमने एग्जांपल में लिखा दिया ऐसे करके और ये किसकी मदद से करेगा अपने स्यूडोपोडिया की मदद से खाने को क्या करेगा चारों तरफ से इसको क्या करेगा इसको बेटा चारों तरफ से इसको घेरेगा। इसको हमने दिखा दिया ये न्यूक्लियस हो गया और ये अमीबा क्या कर रहा है फूड को चारों तरफ से किसकी मदद से घेर रहा है अपनी स्यूडोपोडिया की मदद से घेर रहा है और फिर इसने क्या किया यहाँ पे इस खाने को क्या कर दिया बिल्कुल दोनों तरफ से क्या कर दिया इसको बेटा क्या कर दिया इसको कवर कर लिया है जिसे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। दोबारा बना देता हूँ मैं ठीक है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं तो ये क्या था अमीबा था और ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये फूड कहाँ चला गया इसके चारों तरफ से इसने इसको क्या कर लिया कवर कर लिया और कवर करने के बाद इसने क्या कर लिया इसके अंदर क्या चला गया इसके अंदर बेटा इसके अंदर फूड का मॉलिक्यूल जो फूड के अंदर मॉलिक्यूल से वो चलेगा फूड जो चलेगा और यहाँ पे क्या इसका न्यूक्लियस है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है इसके बेटा छोटा सा वैक्यूल होता है। फिर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ अब इसके अंदर क्या चला गया फूड चला गया है अब यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे अंदर क्या हो गया फूड वैक्यूल हो गया और यहाँ पे इसका क्या है फूड हो गया। ये क्या फूड वैक्यूल है और ये क्या है फूड है और ये क्या इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस फूड इसके अंदर क्या जाएगा इसके अंदर जाएगा। ठीक है किसके अंदर जाएगा इसके अंदर क्या होगा डाइजेशन होगा एब्जॉर्प्शन होगा। फिर यहाँ पे क्या चला जाएगा यहाँ पे हमने ये दिखा देता हूँ मैं फिर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है तो पहले ये है फिर ये है इसके बाद इस टाइप का है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर क्या चला गया ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर छोटे छोटे क्या है फूड के पार्टिकल्स चलेगा। अब ये फूड के पार्टिकल्स को क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या करेगा इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर खाना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है वैसे ही ये भी क्या करेगा इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया हमारे फूड पार्टिकल्स जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर की तरफ चला गया। ठीक है तो हमने क्या देखा बेटा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है इंगल्फिंग ऑफ फूड किसकी वजह से कर रहा है स्यूडोपोडिया की वजह से कर रहा है जिसका हमने क्या नाम दिया फॉस्फेट नाम दिया इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं स्यूडोपोडिया बोल सकते हैं। तो स्यूडोपोडिया इसने क्या किया फूड को चारों तरफ से कवर किया कवर करने के बाद इसने अपने बॉडी के अंदर इसको एमिट कर लिया एमिट करने के बाद वैक्यूल के अंदर चला गया वैक्यूल के अंदर जाने के बाद जो भी एक्सक्रीशन का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको इसने क्या कर दिया एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब बेटा ये जितना भी प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जैसे कोई भी अमीबा जब अपने खाने को खाता है तो इस खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मान लो कि ये खाना क्या है ये खा रहा है तो इस खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अमीबा